आज की कक्षा में हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि त्रिकोणमिति का हमारा जो यह अनुपात है वह समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात पर आधारित है। यह हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। थीटा थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, इसे इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। और शेष भुजा हमारा आधार कहलाता है, इंग्लिश में बेस। कर्ण को शॉर्ट में हम H से डिनोट करेंगे, लंब को P से और आधार को Q से। हम लंब और आधार कोण के अकॉर्डिंग बदल सकता है, लेकिन कर्ण हमारा हमेशा समकोण के सामने की भुजा ही होगी। इन चीजों को हम नोट करते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण समकोण की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। वैसे भी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, इसे भी लिख लेते हैं। थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। यह थीटा है।
यदि हमारा थीटा बदलेगा तो हमारा लंब भी बदल जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे आगे। शेष तीसरी भुजा आधार होगी। यह हमारा समकोण है। समकोण के सामने की भुजा वो कर्ण कहते हैं। यदि हमारा थीटा यहाँ है तो अब हमारा लंब कौन सा होगा? बीसी भुजा, और शेष भुजा ए बी आधार भुजा। इसमें यदि कोई दो भुजा दी हुई हो तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? यह ध्यान देंगे। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह हमारा फॉर्मूला आ गया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में भी लिख सकते हैं। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। इससे हम और भी सूत्र तैयार कर सकते हैं। जैसे यदि h का मान निकालना हो तो h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी। इसी प्रकार p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी और p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी। आप इस आधार पर यदि कोई दो भुजा दी हुई हो तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम जानते हैं कि हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह लंब बट्टा कर्ण P by H is equal to sin theta. Sin theta is equal to P by H. Cos theta is equal to B by H और tan theta is equal to P by B. यदि हम
साइन थीटा का इन्वर्स करते हैं तो वो कॉसेक थीटा हो जाता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, कॉट थीटा इज इक्वल टू डी बाई इज इक्वल टू टेन थीटा। आप इसे देख भी सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू डी बाई एच इज इक्वल टू पी बाई एच मल्टीप्लाई बाय एच बाई बी। एच से एच कैंसल हुआ, पी बाई बी इज इक्वल टू टी। तो इस तरह से यह फॉर्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन। इसी का इन्वर्स cos थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट। हम लोग यह भी ध्यान रखेंगे, साइन थीटा इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक। इसी तरह सेक थीटा इन्वर्स होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। और टेन थीटा इन्वर्स होता है कॉट थीटा। लोग ध्यान रखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB is equal to 24 सेंटीमीटर और BC is equal to 7 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात करें। साइन ए इंटू कॉस। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। तीसरा प्रश्न है
टेन ए और टेन सी का मान लिया। सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे जो हमें यह बताता रहेगा कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है और किस कोण के आधार पे हमारा लंब और आधार कौन सा बनता है। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कोण बी समकोण है, जैसा कि निर्देश में है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये भुजा हमारी 24 सेंटीमीटर है। बी सी 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ए सी का मान निकाल लें। हम जानते हैं कि AC समकोण के सामने की भुजा है, कर्ण है। AC का मान ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। चौबीस का वर्ग 7 का वर्ग 576। 625 का वर्गमूल 25। अतः हमारा इसका मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें हमारा मान ज्ञात करना है साइन ए इंटू कॉस। साइन ए, अब ए के अकॉर्डिंग हमारा ए यहां है। ए के अकॉर्डिंग हमारा पी हो जाएगा बी सी भुजा और बी हो जाएगा ए बी। साइन थीटा का मान पी बाई एच और कॉस थीटा का मान डी बाई एच। लेकिन ए के अकॉर्डिंग हमारा पी हो जाता है बी सी भुजा और एच ए सी भुजा इंटू बी ए बी भुजा और एच ए सी। बी सी का मान 7/25 गुना 24 हमारा आंसर हो जाएगा 24 सत्ते 168/64। अगला प्रश्न जिसमें हमारा कोण है सी, तो सी के अकॉर्डिंग सी हमारा ये है। सी के अकॉर्डिंग अब हमारा लंब हो जाएगा ए बी। हमें निकालना है साइन सी का, तो साइन सी साइन थीटा पी बाई एच साइन सी के अकॉर्डिंग पी ए बी एच ए सी। पी का मान 24 सेंटीमीटर, ए सी 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24/25।
हमें अगला मान निकालना है cos c। cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई सी के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा बी सी बटा 7। अगला प्रश्न 10a टेन थीटा पी बाई बी ए के अकॉर्डिंग हमारा पी हो जाएगा बी सी और बी हो जाएगा ए बी सी का मान 7/14 टेन सी सी के अकॉर्डिंग पी ए बी और बी बी सी। इस प्रकार हमने इस प्रश्न में यह देखा कि यदि दो मान दिए हुए हों तो तीसरा मान हम कैसे ज्ञात कर सकते। साथ ही साथ हमने यह देखा कि कोण यदि हमारा बदलता है तो हमारे मान भी बदल जाएंगे। जैसे टेन ए यह भी टेन थीटा का मान ही है और यह भी टेन थीटा का मान है, लेकिन यहाँ पर कोण बदलने के कारण टेन ए का मान 7/24 हो जाता है और टेन सी का मान 24/7 हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग अलग अलग प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और जहाँ कहीं भी समस्या होगी तो आप हमें हमारे संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। ध्यान से देखें, यदि साइन थीटा बराबर है 3/4, हम सब जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। इस तरह पी का मान हमें मिला 3 और एच का मान हमें मिला 4। कॉस थीटा का मान निकालना है तो बी का मान ज्ञात करना अनिवार्य है। फॉर्मूला से बी का मान ज्ञात करेंगे, b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान 4, पी का मान 3, 4 चौका 16, 3 तिया 9, रूट 7। बी का मान आ गया रूट 7। कॉस थीटा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी का मान रूट 7 और एच का मान 4। अगला प्रश्न है यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक करें। ध्यान से देखें,
cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 हमें दिया गया है। हम सब जानते हैं cos थीटा बराबर V/H, अतः V का मान 4 और H का मान 5 दिया है, तो हम P का मान ज्ञात कर सकते हैं। P इज इक्वल टू √H² माइनस P²। 5 का स्क्वायर घटे 4 का स्क्वायर, 25, 4 चौका 16, √9 अतः P का मान 3 आ गया। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अन्य सभी मतलब cos थीटा को छोड़ करके आपका जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसे ज्ञात करना है। जैसे यदि cos थीटा हो गया तो हमें ज्ञात करना है sin थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, और cot। sin थीटा इज इक्वल टू P/H, P का मान 3 और H का मान 5। tan थीटा P/B, P का मान 3 और B का मान 4। cosec थीटा H/P, H P, sec थीटा B/H, सॉरी H/, H का मान 5, B, cot थीटा B/P, B, P का मान त्रिभुज ABC में कोण C समकोण तथा AB बराबर 29 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 21 सेंटीमीटर। और कोण ABC बराबर थीटा हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान देंगे, एक त्रिभुज हमने बनाया, समकोण त्रिभुज, जिसका कोण C समकोण शेष दो कोण A और B, AB बराबर 29 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर, ABC
थीटा है, तो हमें ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। सर्वप्रथम हम AC ज्ञात करेंगे। AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB उनतीस का वर्ग ज्ञात करने के लिए 29 को 29 से गुणा करें। $841 प्लस माइनस 21 को 21 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 441 रूट 420। हमारा AC का मेजरमेंट आ गया 20। अब हमें ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। साइन स्क्वायर थीटा P/H का स्क्वायर, कॉस थीटा P/H। P का मान, अब थीटा के अकॉर्डिंग P का मान 20/29 स्क्वायर प्लस B का 20 से गुणा करेंगे 400, 29 का 29 से गुणा करेंगे 841, 441, भिन्न का जोड़ करेंगे। सबसे पहले 841 और 841 का लॉसा ज्ञात करेंगे। 841 को 841 से भाग देंगे, भागफल 1 को 400 से गुणा करेंगे 400। 841 को 841 से भाग करेंगे, भागफल 1 को 441 से गुणा करेंगे 400। जोड़ करके 841/800 कट करके 1 आएगा। तो इस प्रकार हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू 1 आएगा ये हमारा। तो इस प्रकार हमने अभी त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा। आप इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हल करें।